हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए हम लोग एक्सेल में देखते हैं एक फार्मूला। एक्सेल पे क्लिक किया, एक्सेल आ गया। जैसे एक फार्मूला होता है कॉनकैटनेट। कॉनकैटनेट फार्मूले का काम क्या होता है? ये फार्मूला किसी भी अलग अलग सेल में लिखे हुए डाटा को एक सेल में करने का काम करता है। तो मैं देखिए आपको एक तरीका बता देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक्सेल में लिख लिया राहुल और दूसरे सेल में लिख लिया कुमार। एक सेल में ले लेते हैं राहुल और दूसरे सेल में लिख लेते हैं कुमार। कुमार ने यहाँ पे लिख लिया और फिर यहाँ पे लिख लेते हैं सोनू और यहाँ पे लिख लेते हैं यादव। तो ये दो नाम मैंने लिया है और दोनों को अलग अलग सेल में लेकर के रखा हुआ है। तो देखिए मैं इसको सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि मैं इसमें बॉर्डर कैसे लगाता हूँ। जैसे ये सेल है, बाहर क्लिक किया तो ये इस तरीके का हो गया। अब नॉर्मल सेल आपको पतले पतले लाइनों में दिख रहे होंगे। तो मैं जिस पे अपना डाटा लिखा हूँ इसको मैं क्या करना चाहता हूँ, इसमें बॉर्डर लगाना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद होम टैब पे क्लिक करके यहाँ पे एक फ़ॉन्ट ऑप्शन दिया है, फ़ॉन्ट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हम फ़ॉन्ट ऑप्शन पे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा बॉर्डर्स का। बॉर्डर ऑप्शन पे दिया हुआ है तो इसमें बॉर्डर आप कई तरीके से लगे। एक बॉटम बॉर्डर होता है, एक टॉप बॉटम होता है, एक टॉप बॉर्डर होता है, एक लेफ्ट बॉर्डर होता है, एक राइट बॉर्डर होता है। और अगर कहीं से बॉर्डर आपको हटाना है तो आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा नो बॉर्डर। तो आपको कोई बॉर्डर नहीं लगाना है तो आप नो बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे। यदि आपको बॉर्डर लगाना है चारों तरफ से तो आप ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करेंगे। यदि आपको बाहर बाहर लगाना है, बीच में नहीं लगाना है, जैसे मैं आपको बता दूं कि ये ऐसे मैंने क्लिक किया तो ये आपका बॉर्डर बीचों बीच भी लग गया है और साइड साइड भी लगा हुआ है। तो अगर यही चीज़ आपको केवल चारों तरफ से लगाना है तो आपको इस बॉर्डर ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको आउटसाइड बॉर्डर्स ऑप्शन पे क्लिक करना है। यदि थोड़ा मोटा बॉर्डर लगाना है तो आपको थिक बॉर्डर पे क्लिक थिक बॉक्स बॉर्डर पे क्लिक कर देना है। थिक बॉक्स बॉर्डर पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे आउटसाइड का जो बॉर्डर है वो थोड़ा सा मोटा दिखने लगेगा। इसके बाद अगर हम आउटसाइड के बॉर्डर को लगाने के बाद जो अंदर के बॉर्डर्स हैं उनको हटाना चाहते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या लिखेंगे आउटसाइड बॉर्डर। तो आउटसाइड बॉर्डर पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारा आउटसाइड का बॉर्डर हो गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये ऑप्शन इसमें हाईलाइट क्यों है। तो देखिए मैंने इसमें पहले से ही लगा रखा था। थोड़ा सा मैं इसको आपको दिखा देता हूँ हटा करके। यहाँ पे मैंने लिखा था, सबसे पहले मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट किया, उसके बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ आउटसाइड बॉर्डर। मैं आउटसाइड बॉर्डर पे क्लिक किया। अब देखिए आपको आउटसाइड का बॉर्डर दिख रहा होगा स्पष्ट रूप से। अंदर के बॉर्डर हाईलाइट नहीं है, इसके पहले जो था वो बॉर्डर अंदर का भी हाईलाइट था। अब हम थिक बॉर्डर पे, थिक बॉक्स बॉर्डर पे क्लिक करते हैं तो थोड़ा सा आप देख लेंगे आपका जो बॉर्डर है वो थोड़ा सा और हाईलाइटेड हो गया। समझ में आ रहा होगा आपको। अब इसके बाद हम जब इसके चारों तरफ बॉर्डर लगाना चाहते हैं इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे ऑल बॉर्डर्स पे। इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारे चारों तरफ, हमारे टेक्स्ट के चारों तरफ बॉर्डर लग गया। अब मुझे क्या करना है, मैं इसमें एक फार्मूला यूज़ करने वाला था कॉनकैटनेट। कौन सा फार्मूला है? CON कॉन सॉरी सबसे पहले कोई भी फार्मूला या कोई भी यूज़ करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम इस पर यूज़ करते हैं इक्वल का। अगर हम इक्वल नहीं लगाते हैं तो हमारा फार्मूला अच्छे रूप से काम नहीं करेगा। तो हमने यहाँ पे बराबर लगाया और बराबर हम टेक्स्ट के सामने ही लगा देते ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे लगाते हैं बराबर लगाएं, उसके बाद लिखते हैं CON कॉनकैटनेट फंक्शन। आपको देखिए नीचे कॉनकैटनेट फंक्शन दिख रहा है तो हमने इस पर जैसे ही टैब बटन दबाया तो ये आपका फार्मूला सामने आ गया। एक तरीका होता है, मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा, ये टेक्स्ट को मैंने क्लिक कर लिया, उसके बाद कॉमा लगाया, फिर डबल डॉट कॉमा लगाया और थोड़ा सा स्पेस किया है कि इस एक कॉमा और लगा दिया। उसके बाद दूसरे टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो जैसे हम दूसरे टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा ऑप्शन हट गया। अब मुझे करना क्या है, फिर से इसी फार्मूले पे क्लिक करना है, मुझे कॉमा लगाना है। क्या लगाना है? कॉमा लगाना है। उसके बाद फिर मुझे इस दूसरे वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है और जैसे मैं दूसरे वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ और इंटर प्रेस करता हूँ तो हमारा ऑप्शन देखिए राहुल कुमार दोनों एक ही सेल में आ गए। अब मैं इससे भी आसान तरीका, ना आपको कॉमा लगाना पड़ेगा ना डबल डॉट कॉमा लगाना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, एकदम सिंपल तरीके से मैं आपको बता देता हूँ
कि कैसे आप कॉनकैटनेट फंक्शन का यूज़ कर पाएंगे। कॉनकैटनेट फंक्शन का यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ इक्वल लगाना, इक्वल लगाने के बाद CON आपको फंक्शन लिखना पड़ेगा, फंक्शन का नाम। जैसे आप फंक्शन का नाम लिख दिए, उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा fx, जिसको हम फंक्शन के नाम से, इंसर्ट फंक्शन के नाम, मतलब फार्मूला बार के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ कॉनकैटनेट लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे टेक्स्ट 1 लिखा गया है। तो टेक्स्ट 1 पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, आपकी स्क्रीन के सामने फार्मूला लिखा है, उसके आगे फंक्शन का निशान बना हुआ है। तो हम यहाँ पे सोनू पे क्लिक करते हैं, उसके बाद दूसरे नंबर वाले सेल पे क्लिक करते हैं, दूसरे वाले नंबर पे टेक्स्ट नंबर 2 पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक स्पेस लगाना है। मैंने एक स्पेस लगाया, उसके बाद मैं नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, जो तीसरे नंबर पर टेक्स्ट था उस पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद जैसे ही मैं यादव पे क्लिक करता हूँ तो आप ये देखेंगे मुझे फार्मूला टाइप करने की ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पे मुझे एक ओके का बटन दिख रहा है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है या नहीं, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे जैसे हम ओके बटन पे क्लिक करते हैं, ये आपका फार्मूला जो है वो एक्टिव हो गया। समझ में आ गया आप लोगों को। हम लोग ऊपर लिख देते हैं कॉनकैटनेट फंक्शन का यूज़, ताकि समझने में आसानी हो। मैंने सेलेक्ट किया, इसको मर्ज कर देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इसके आगे मुझे लिखना है यूज ऑफ कॉनकैटनेट फंक्शन। यूज ऑफ कॉनकैटनेट फंक्शन। ये कॉनकैटनेट आपका कैपिटल में है तो आप इसको स्मॉल में भी कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से, यहाँ पे ऑप्शन, या फिर आप इसको इरेज करके लिख सकते हैं। रहने देते हैं, इसको कैपिटल लेटर में ही लिख देते हैं सारे टेक्स्ट को। हमें क्या करना है, यूज ऑफ कॉनकैटनेट फंक्शन, FUNC, यूज ऑफ कॉनकैटनेट फंक्शन। आप फंक्शन ना लिख करके इसकी जगह पे मैं एक आपको और तरीका बता सकता हूँ कि यहाँ पे आप कॉनकैटनेट फंक्शन ना लिखने के लिए आप यहाँ पे शिफ्ट के साथ 0 और 9 बटन, इस तरीके से भी आप फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं सेलेक्ट करने के बाद, ताकि ये हमारा ऑप्शन अच्छे से दिखाई दे। मैंने बोल्ड किया, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। इसमें कोई कलर फिल करना है तो आप कलर भी फिल कर सकते हैं, इसको कलरफुल बना लीजिए। फिर ये नीचे वाले बॉक्स को आप कलरफुल बना सकते हैं। किस तरीके से आपको कलर बनाना है, रेड रखना है, ब्लू रखना है, आप येलो कलर रख देते हैं इस तरीके से। उम्मीद है कि ये भी आप लोगों को समझ में आया होगा।